स्वागत है आपका बड़ा शहर बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत और इस वक्त आपको खबर बता दें, एसपी नेता एसटी हसन का यूपी सरकार पर एक बड़ा हमला हुआ है। एक बयान उनकी तरफ से आया है। धर्म पहचान पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा है, ये एसटी हसन की तरफ से कहा गया। मुसलमानों से धर्म पूछकर आतंकवाद जैसा। कांवड़ यात्रा में पहचान पर सियासत, इनमें पहलगाम आतंकियों में फर्क नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। क्योंकि ये बता दें आपको, धर्म पूछा जा रहा है और उसके बाद ये कहा गया है कि बाकायदा अपना नाम यहाँ पर जो है वो मेंशन किया जाए। इसी को लेकर एसटी हसन ने हमला बोला है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो आपने सुना किस तरीके से एसटी हसन ने कहा आतंकवादी हैं ये लोग भी, पहलगाम और इनमें कोई फर्क नहीं है। और अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने कड़ा कदम उठाते हुए ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह और अरविंद बौद्ध को पार्टी से बाहर कर दिया है। इन दोनों नेताओं ने हाल ही में अपना मोर्चा नामक नई पार्टी का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये नेता पार्टी की विचारधारा से भटक चुके थे। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह अपर शासकीय अधिवक्ता हैं और अरविंद बौद्ध पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं। पार्टी ने सरकार को पत्र लिखकर दोनों को उनके पदों से हटाने की अपील की है। तो ये फिलहाल हम आपको बता दें, एसटी हसन का बयान आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर और बीजेपी पर उन्होंने तंज कस दिया। विपक्षी पार्टियां मुगलों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो। जिस तरह से मुगल केवल हिंदुओं को आहत करने का कार्य करते थे, आज विपक्षी पार्टियां भी केवल हिंदुओं को टारगेट करने का कार्य करने। जिस तरह से मुगल जो है वो केवल हिंदू परंपराओं पे टीका टिप्पणी करते थे, आज विपक्षी पार्टियां भी केवल हिंदू परंपराओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो फिलहाल आपने सुना किस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा गया है, टीका टिप्पणी यहां पर की जा रही है, लेकिन एसटी हसन का जो बयान सामने आया है वो वाकई गौर करने वाला है। राजेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत सर आपका जी तो प्रदेश उत्तराखंड पर। राजेश जी, एसटी हसन साहब कह रहे हैं जो इस तरीके से धर्म पूछ रहे हैं वो आतंकवादी ही एक तरीके से हैं। पहलगांव में जो घटना हुई धर्म पूछकर जिस तरीके से हमला हुआ, वैसा ही कुछ यहां भी देखने को मिल रहा है। आतंकवाद एक तरीके का फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखो, एसटी हसन की मानसिकता मुझे लगता है खराब हो गई है। वो देश विरोधी जो जितनी बातें रहती हैं उन सब में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अब सरकार का खाद्य अधिनियम ये कहता है किसी को अपने दुकान पर लाइसेंस चाहिए दुकान के लिए तो उस पर नाम लिखा है, उसका प्रोप्राइटर का उस पर नाम लिखा जाना चाहिए। और जब मैं एसटी हसन को पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कुकर्म आप लोग करते हो जिसके लिए आपको नाम छुपाना पड़ता है? आपकी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर इतनी खराब क्यों है? क्यों आपको नाम छुपा करके व्यापार करना पड़ता है? अब शान से कहिए ना कि मैं एसटी हसन हूँ और मेरी ये जूस की दुकान है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आपको समाज स्वीकार करता नहीं, कानून स्वीकार करता नहीं? इनको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। एसटी हसन वैसे भी फ्लॉप हो गए, तो अब कहीं सदन में तो है नहीं, दूर दूर तक बयानबाजी करते रहते हैं। उत्तराखंड सरकार हो या यूपी की सरकार हो, दोनों सरकारों का निर्णय बिल्कुल उचित है। हमको ये जानकारी रहनी चाहिए जिसकी दुकान पे जा रहे हैं हम कौन है वो। राजेश चौधरी जी, लेकिन एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि फिर आप अगर जांच कर रहे हैं इस तरीके से, कुछ लोग फिर वहां पर पहुंचते हैं जो कि धर्म पूछते हैं, नहीं बताने पर ये कहते हैं पैंट उतारिए, ये कितना जायज है? ये इस बात को मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता कि ये इस तरह की घटनाएं की जानी चाहिए। और कानून देश के अंदर है, सरकार देश के अंदर काम कर रही है और इसके लिए सब एजेंसियां सरकार ने नियुक्त की हैं, संविधान में व्यवस्था की गई है। उस हिसाब से सरकारी एजेंसियां जाकर के अपना काम करेंगी। किसी को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है राजेश जी, वापस आपके पास मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ अनूर सिद्दीकी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। सर, ये जो पूरा बयान सामने निकल के आया एसटी हसन साहब की तरफ से, और राजेश चौधरी साहब को भी आप सुन रहे होंगे, बीजेपी विधायक, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं कि धर्म आप छिपा रहे हैं? धर्म बताने में आखिर दिक्कत क्या है?
आवाज मिल पा रही है सर आपको मेरी? नावेद सिद्दीकी साहब आवाज मिल रही है? चले, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो बयान सामने निकल के आए हैं एसटी हसन का, वो कह रहे हैं ये लोग जो हैं वो आतंकवादी से कम नहीं है। पहलगाम हमले में जो घटना हुई कुछ उस तरीके का ही ये लोग भी कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश जी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी विधायक, उनका एक बार फिर से जरा हम रुख कर लेते हैं। राजेश जी, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर सरकार कह रही है कि आप धर्म बताइए, लेकिन ये क्या राजनीतिक मुद्दा भी बनाने की कोशिश हो रही है तमाम जो और पार्टियां हैं उनकी तरफ से? देखिए, यदि आतंकवादियों से तुलना दुकानदारों की कर रहे हैं, देशभक्तों की कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा नीच हरकत कुछ हो नहीं सकती, उससे ज्यादा गंदी सोच कुछ हो नहीं सकती है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जो दुकानदार है, जो देश की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, उसकी तुलना आप उन आतंकवादियों से करोगे जिन्होंने देश के ऊपर हमला किया, तो मुझे लगता है गहरी संवेदना आतंकवादियों के प्रति एसटी हसन की है। वो आतंकवादियों से बहुत सिंपैथी रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक धर्म पूछने की बात है, धर्म किसी का नहीं पूछा है, कोई शासनादेश नहीं है कि आप अपना धर्म बताइए। भाई, पुराना कानून है ये, कोई आज का कानून नहीं है। आप दुकानदार हो, दुकान खोलते हो तो अपना लाइसेंस उस पर टांग करके रखिए। कैसे एजेंसी आएगी देखेगी? जब आपको पूछते हैं आके तो कहते हैं कि लाल फीताशाही हो रही है। आकर के पूछताछ कर रहे हैं, अपना लाइसेंस टांग करके प्रोपराइटर का नाम मोटे मोटे आराम से लिखिए। आपकी फर्म का जो नाम है वो ठीक है, पर आप प्रोपराइटर का नाम तो लिखिए। अच्छा, दूसरी बात, पवित्रता की मैं कहूंगा, कावड़ यात्रा शुरू होगी तो मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं हिंदू हूँ, उस अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरी पवित्रता के साथ संपन्न करूं। मैं नहीं चाहता ऐसी किसी दुकान से खरीदना जो नॉनवेज खाता हो, उसी बर्तन में दाल बनाता हो, उसी में नॉनवेज बनाता हो। ठीक, राजेश जी, एक फैक्ट भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी एसटी हसन साहब के खासकर अगर बात की जाए तो वो ये भी कह रहे हैं इस तरीके की चीजें कर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बांटना एक तरीके से चाहते हैं, आप समाज में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं चीजें कर। इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी तो कोई बात ही नहीं है। इसमें पहचान की बात है। ये क्यों पहचान छिपा करके चोरी करना चाहते हैं? चोर आता है पहचान छिपा करके, तो भला आदमी कभी समाज में पहचान छिपा करके नहीं आता। वो तो शान से कहता है मैं राजेश चौधरी हूँ और आपका जो नाम है, आप शान से बाजार में जाकर के अपने बताओगे जहाँ प्रतिष्ठान में मेरा ये नाम है। ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? क्या कारण है इसका? यही हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, यही उसको बांधने का काम कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया, हिंदू के लिए भी किया है, मुसलमान के लिए भी किया है। ऐसा आदेश तो है नहीं कि केवल मुसलमान उस पे बोर्ड पे नाम लिखेंगे, हिंदू नहीं लिखेंगे, या पारसी या ईसाई नहीं लिखेंगे, सब लिखेंगे। तो आपको ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। मुसलमानों के अंदर सरकार के प्रति विद्वेष फैलाना है, उनके मन में घृणा, हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करनी है, जिससे आपसे वो जुड़े रहे, आपकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आप मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि राजेश जी ये मानकर चला जाए जो पैरोकारी एक तरीके से की जा रही है इस पूरे मसले को लेकर, वो सिर्फ इसीलिए ताकि वोट बैंक कहीं ना खिसके और दूसरी तरफ लोगों में जो है एक अलग तरीके का भाव पैदा किया जाए। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का सबको साथ लेकर के। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटे। सुमैया राणा इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका सुमैया जी। सुमैया जी, जो बयान सामने निकल के आया उसके बाद राजेश साहब कह रहे हैं कि पहचान बताने में आखिर दिक्कत क्या है? ये तो पहले का एक तरीके से पहले से ही गवर्नमेंट का रूल रहा है कि आप अगर कोई भी दुकान खोलते हैं तो उस पर अपना लाइसेंस टांगे, फिर अगर इतना दिक्कत क्यों हो रही है धर्म बताने में? नहीं, दिक्कत तो इसका मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट की भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई थी कि इस तरीके से नेम प्लेट लगा करके आप किसी के रोजगार पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर कांवड़ यात्रा जिस रूट से निकल रही है वहां पे उनको भी इतना तो शऊर है कि वहां पर जो ये नॉनवेज वगैरह इन सब की दुकानें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको मुसलमानों से ही दिक्कत है कि वो मुसलमान भी फल फ्रूट ना बेचे, सब्जी ना बेचे, वेज खाना ना बेचे, वहां पर दुकान ना लगाए, तो वो एक अलग बात है। ये पूरी तरीके से देखिए, ये सरकार ना तो संविधान पर चल रही है, ना इनकी नजर में कानून कुछ है, ना इनकी नजर में देश की जनता और देश का। सुमैया जी, आदेश ये नहीं है कि आप फल फ्रूट नहीं बेच सकते, आप सामान नहीं बेच सकते, सामान आप बिंदास बेचिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार तो सिर्फ ये कह रही है आप मेंशन कर दीजिए कि ये हमारी दुकान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जब सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी तो वो जनता से क्या उम्मीद रखती है? तो इस पर तो पूरी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार पर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो इस तरीके के आदेश की अवहेलना कर रही है। इसलिए हिंदू मुसलमान करने का इनका पुराना नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देश सबका था, गंगा जमनी तहजीब है, उसको कत्ल करने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक, राजेश चौधरी साहब, गंगा जमनी तहजीब खत्म कर रहे हैं आप, उसका कत्ल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नाफरमानी बीजेपी की तरफ से हो रही है। देखिए, गलत बयानी कर रही है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, एकदम झूठ बोलने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कहता है कि अपनी पहचान के साथ बोर्ड लगाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर कोई रोक नहीं लगाई है, किसी प्रकार की रोक नहीं है। और रोक लगाई है तो जहां इनको रोका किसी ने कंटेम्प्ट करे ना, कटघरे में करें, खड़ी करें सरकार को जाकर के। कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ, आजकल तो रात में भी खुल जाता है, तो जाए जाकर के उनका पक्ष रखे। तो ये केवल मुसलमानों के मन में भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के प्रति भेद पैदा हो, विभेद पैदा हो, घृणा पैदा हो और इनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे, वोट बैंक इनका सलावत रहे, क्योंकि मुस्लिम इन्हीं को ज्यादातर वोट देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं, इसीलिए झूठ बोलने का काम करते हैं ये। बिल्कुल सुमैया जी, कोर्ट आपको रोका है किसी ने? ठीक सुमैया जी, जो बात राजेश चौधरी कह रहे हैं आप कंडेम कर सकती हैं, लेकिन सुमैया जी जिस तरीके का तुलना यहाँ पर की गई है, जिसका जिक्र मैं राजेश जी से भी कर चुकी हूँ पहले, एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई और जो यहाँ पर इस तरीके से धर्म पूछा जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या वाकई में इतना ज्यादा ये इतने ज्यादा लेवल पर है कि आतंकियों से आप तुलना कर रहे हैं देश के उन लोगों की? नहीं, देखिए पुलवामा में जो हुआ वो तो एक ऐसी चीज थी जिसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था, और जो ये एक काला पन्ना है हमारे लिए। और ये नाम पूछना, वहां से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन नाम पूछने की जरूरत क्या है, मैं ये पूछती हूँ। ये देश में जो लोग भी हैं जिनका जो अपना काम है वो कर रहे हैं, जहाँ पर जो गलत देखा जाए उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इस तरीके से नाम पता पूछना, धर्म जात पूछना, इसकी जरूरत मुझे लगता है नहीं कहीं पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ला करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। और हिंदू मुसलमान, खासकर हिंदू मुसलमान की जो ये लकीर खींचने के बाद ये अपनी जो ये सत्ता हासिल करने की इनकी कवायद रहती है, सिर्फ इससे ज्यादा भर कुछ नहीं है। लोगों को मिलजुल कर रहने दो भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुमेश जी। राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या जरूरत है नाम बदलने की, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और अगर कुछ होता है तो कार्रवाई यहाँ पर कीजिए, जैसा कि आपने सुना समाजवादी प्रवक्ता को। बहरहाल आगे बढ़ते